वेलकम टू द डीएस गुरुजी। एलडीसी द्वितीय श्रेणी शिक्षक प्रधानाध्यापक भर्ती कई सारे एग्ज़ाम हैं जो हो गए हैं, उनके रिजल्ट नहीं आए हैं और कई सारे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन भर्तियों की जो नियुक्ति है वो नहीं हुई है। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये तमाम परीक्षाएं देखकर, इतनी पढ़ाई कर कर फ़ायदा ही क्या, जब हम जिस संस्था के भरोसे पढ़कर एग्ज़ाम दे रहे हैं वो संस्थाएं ठीक से काम ही नहीं कर रही हो तो सवाल लाजमी है। और दूसरी बात ये भी है कि डिमोटिवेट भी करती है ये बातें कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही है। ख़ास करके सबसे ज़्यादा डिमोटिवेशन जब होता है जब एलडीसी भर्ती परीक्षा की बात होती है, तो ये कहा जाता है एग्ज़ाम जब समाप्त होता है कि 1 महीने के भीतर भीतर रिजल्ट आ जाएगा। बाद में घटनाक्रम आपने देख लिया कितना टाइम हो चुका है। राजस्थान पत्रिका की ये खबर है, जयपुर सोमवार 2019 को 11 फरवरी को छपी है पूरी आर्टिकल। अब इतनी परीक्षाओं के तो परिणाम लंबित हैं। आप देख लीजिए कितनी भर्तियां अटकी हुई है और परिणाम का लाखों अभ्यर्थियों को इंतजार है। और डेफिनेटली अगर मान लीजिए कोई बंदा फेल हो या पास हो, बाद की बात है, लेकिन अगर उसे पता चल जाए तो आगे की तैयारी करे। अब यहाँ पे तो दिक्कत है ना, अगर एलडीसी में रिजल्ट पास आता है तो उसको टाइपिंग की तैयारी करनी है, फेल आता है तो उसको और रेलवे की कोई और एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी करेगा वो। बीच में जिस तरीके से आपको अटका रखा है ये तो बहुत गंदी बात है भाई। जयपुर प्रदेश से खबर आई है, जयपुर से खबर निकली, प्रदेश में पिछली सरकार ने चुनावों में कुछ माह पहले बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी के लिए भर्तियां निकाली थी। कई भर्तियों की परीक्षा आचार संहिता के बीच में हुई, कई को 4-5 माह बीत चुके हैं मगर परिणाम अभी तक नहीं आया। ये परीक्षाएं आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाई थी। कई परीक्षाओं की तो आंसर की भी जारी नहीं की गई है। ये स्थिति है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा जो है पहले परीक्षा में देर की जाती थी, अब परीक्षा परिणाम जारी करने में देर हो रही है। बात करें अगर एलडीसी की, तो एलडीसी 2018 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 4 चरणों में हुई। कारण ये था कि लड़के बहुत ज़्यादा थे, लगभग 12 लाख स्टूडेंट थे। 12 अगस्त 2018 शुरू हुई थी, 16 को सितंबर तक ये चली। प्रदेश के 16 जिलों में परीक्षा के कुल 985 परीक्षा केंद्र बनवाए गए थे। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितनी भारी थी। कुल अभ्यर्थी 13,85,000 थे और यहाँ पर कुल सीटें जो थी 11,255 ही थी। उसके बावजूद इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि कारण क्या है। कारण सिंपल है, जब भी किसी भी व्यक्ति से बात किया जाए एक बात बता दिया जाता है, नॉर्मलाइजेशन। अब ये नॉर्मलाइजेशन ना हुआ, बीरबल की खिचड़ी हो गई जो पकी नहीं रही है। और भी तो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और भी तो परीक्षाएं होती हैं जिनमें नॉर्मलाइजेशन होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन कह के आपको बरगलाया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से रिजल्ट जो है डिले हो रहा है, ये गलत बात है। कारण क्या है, इसके बाद एक एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट लोको पायलट की, इससे तो कई गुना बड़ी वो भर्ती थी, कई गुना ज़्यादा लड़के उसमें बैठे थे और उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है, और उसका रिजल्ट आ चुका है। CBT 2 की मैं बात कर रहा हूँ। CBT 1 का आ चुका है, CBT 2 का एग्ज़ाम जो है वो भी लग चुका है और ये सब इसके बाद ही हुआ था। तो आप देख लीजिए, ये सब जो है राजनीतिक कारण इनके हैं, कोई ख़ास टेक्निकल कारण इनके पास नहीं है जो रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। और ये चीज़ें जो है हैरान करती है, परेशान करती है कि अपने सुख के लिए विद्यार्थियों की बलि क्यों चढ़ाई जा रही है, समझ में नहीं आता। आगे अगर बात की जाए प्रधानाध्यापक की भर्ती, ये भर्ती काफ़ी महत्वपूर्ण थी। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में प्रधानाध्यापक की भर्ती के लिए 2 सितंबर 2018 को हुई थी। ये सितंबर, बीते ज़माने की बात हो गई है। तो इसमें कार्यरत शिक्षकों ने परीक्षा दी थी। प्रदेश में कुल 1200 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। आरपीएससी ने भर्ती परीक्षा करवाई थी। अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। जेल प्रहरी 2018 600 पदों के लिए भर्ती ली गई थी। 3 माह पहले भर्ती परीक्षा ली गई थी। प्रदेश भर के लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, कोई अता पता नहीं है। स्थिति बहुत गंभीर है। इसके बाद 2nd ग्रेड का एग्जाम आता है आपका। द्वितीय श्रेणी शिक्षक के लिए विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान ये परीक्षा द्वितीय श्रेणी शिक्षक के पदों के लिए हुई थी। प्रदेश भर में कुल 9,000 पदों के लिए करीब 9 लाख। ये हैरानी करने वाली बातें हैं। यह भर्ती परीक्षा 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हुई। इनमें 2 दिन अलग अलग ग्रुपों के में सामान्य ज्ञान की परीक्षा हुई थी, जबकि बाकी दिन विषयवार परीक्षा हुई थी। उसका भी कोई रिजल्ट की कोई वहाँ पर गाइडलाइन अभी तक नहीं दी है। आरपीएससी कब रिजल्ट देगा इसके बारे में कोई नहीं बताया गया।
उसके बावजूद जिसका रिजल्ट आ चुका है। आपको याद होगा 2018 के अंदर सबसे पहली भर्ती निकली थी संगणक की, उसके बाद निकली सूचना सहायक की, उसके बाद महिला सुपरवाइजर और उद्योग प्रसार अधिकारी की, उसके बाद फिर झड़ी लग गई थी, फिर भी पटवारी रह गया था, आपके जो है ग्राम सेवक रह गए थे। ऐसी भर्तियां नहीं निकली है। ये अब निकलने की संभावना है। मुझे लगता है कि यार अब भर्तियां थोड़ी और आगे जाएगी। अब इनमें क्या है, भर्तियों की नियुक्ति अभी तक भी जो है नहीं हुई है। पशुधन सहायक की भर्ती रही हो, अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। पीटीआई की भर्ती परीक्षा का भी कुछ दिन पहले परिणाम जारी किया गया, मगर नियुक्ति होना अभी बाकी है। अभी समय भी लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से रेंग के काम करता है। अब यहाँ पर दो बातें निकल कर आती। ये एक बयान आता है, भर्ती परीक्षा के बाद होती है लंबी प्रक्रिया। ये बयान कहा है वासु, एक अभ्यर्थी है, उन्होंने, प्रदेश में सरकार पहले तो भर्ती अपने कार्यकाल के अंतिम साल में निकालती है। बिल्कुल सही बात है। जो भर्तियां निकालती है उनकी प्रक्रिया भी लंबे समय तक चलती रहती है। परीक्षा हो जाए तो परिणाम जारी नहीं होता। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरीके से आपके साथ गेम खेल रहे हैं। सीधी सी बात है। गेम इस प्रकार का है कि कैसे भी करके रोक लो और बाद में इकट्ठा करके जब मार्जिन हो जाएगा, आसपास कोई बढ़िया सी संभावना बन रही है वोट बैंक को इधर उधर करने की, तब एक साथ भर्तियां निकाल देंगे। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने भी ऐसे ही किया। सेम टू सेम वो भर्तियां अटकी। फिर उसके बाद जो नई सरकार आई थी, अपने जो चुनाव हुए थे लास्ट टाइम उसमें, और अभी ये और नई सरकार आई है। ये भी मुझे लगता है कि ये खींच के ले जाएगी। 2018 के 4 साल गुजारेगी, उसके बाद फिर सारी चीज़ें एक साथ, और फिर वही अटक जाएगी और वही 5 साल बाद नियुक्तियाँ मिलेगी, मुझे जहाँ तक लगता है। बीच में एक आध भर्ती निकाल दो, कोई अलग बात है। अब नेता भी बहुत सारे हो गए हैं आजकल छात्रों के। तो ये कि उपेंद्र यादव जी हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान बेरोजगार ऐक्यता महासंघ के। परिणाम का लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार है। एलडीसी सहित अन्य परीक्षाओं के परिणाम के लिए चयन बोर्ड के अध्यक्ष से भी वार्ता जारी है। ये गजब बात है भाई, वार्ता भी कर रहे हैं भाई साहब, परिणाम भी नहीं आ रहा है। खरे भी नेता ही हैं आजकल तो। एक और भी है ग्रुप हल्ला बोल, वो भी नेता हैं, वो भी एलडीसी के परिणाम के लिए धरने दे रहे हैं। अलग अलग तरीके से बात हो रही है, लेकिन विद्यार्थी परेशान है इस चीज़ से और कोई साथ नहीं दे रहा है। और हकीकत में किसी नेता की बात भी मत मानो, मैं आपसे यही कहता हूँ, आप पढ़ाई जारी रखो और इंतज़ार करो फ़िलहाल तो, क्योंकि हमारी और आपकी किस्मत में यही है तो यही करेंगे। कारण यही है ना, क्योंकि थोड़ा तो सोचना चाहिए सरकार को भी, कितना सफ़र करता है स्टूडेंट। हालत ये है, अगर इनसे कारण पूछने जाओ तो ऐसे अजीब अजीब कारण देते हैं। भाई एलडीसी का तो मान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का तुमने दे रखा है, प्रधानाध्यापक भर्ती में क्या हुआ भाई, जेल प्रहरी में क्या हुआ, द्वितीय श्रेणी शिक्षा में क्या हुआ, कुल मिला करके आपको समझ में आ गया होगा। राजनीतिक कारण है और वही रहेंगे। धन्यवाद।